हेलो दोस्तों, मैं गौतम और आप देख रहे हैं एमएल कोचिंग क्लासेस। तो इस एमएल कोचिंग क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम 12th क्लास की जो एनसीईआरटी पैटर्न में जो इंग्लिश की बुक है उसका चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट का नाम है द लास्ट लेसन और तुम्हारी बुक का नाम है वो है फ्लेमिंग गो। तो चलिए हम आ गए हैं चैप्टर फर्स्ट की ओर और ये है फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर फर्स्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो चैप्टर फर्स्ट का नाम है द लास्ट लेसन है। इसमें कुछ ऑथर के बारे में दिया है, यानी अबाउट द ऑथर यानी लेखक के बारे में। और यहाँ से अपना चैप्टर 1 स्टार्ट होगा। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ तक है ये चैप्टर। तो चलिए अपन एक साइड से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहले अपन लेखक के बारे में जो कुछ लाइनें हैं उनको पढ़ लेते हैं क्योंकि ज़रूरी होती है। तो चलिए इन्हें पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है द अबाउट द ऑथर, यानी ऑथर के बारे में, यानी जो लेखक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लेखक के बारे में पढ़ेंगे। तो लेखक का नाम है वो है अल्फोंस डेविड। लेखक का नाम क्या है? अल्फोंस डेविड। अल्फोंस डेविड का जो जन्म हुआ था वो 1840 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1897 में हुई थी। इनकी मृत्यु डेथ हुई थी। तो यहाँ पे देखिए आगे लिखा है बाज आ फ्रेंच नॉवलिस्ट, मतलब ये एक फ्रेंच के नॉवलिस्ट थे, मतलब कि फ्रेंच भाषा में नॉवल लिखते थे। इसके बाद यह है कि यहाँ पे एंड आ शॉर्ट स्टोरी राइटर। चलिए एंड आ शॉर्ट स्टोरी राइटर का मतलब ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, छोटी छोटी कहानियाँ लिखा करते थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द फ्रेंच सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंको प्रुसियन वार, यानी जो लास्ट लेसन जो ये चैप्टर है वो फ्रांस और प्रुसियन में जो युद्ध हुआ था फ्रांस और प्रुसियन का, उस समय की ये कहानी है। ये युद्ध हुआ था 1870 से 1871 के, 1870 से स्टार्ट हुआ था 1871 तक। आगे लिखा है इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रुसियन। डिफीटेड का मतलब होता है हराना और बाय प्रुसियन लीड बाय बिस्मार्क का मतलब कि इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रुसिया। प्रुसिया ने फ्रांस को डिफीटेड कर दिया था, मतलब हरा दिया था। प्रुसिया ने फ्रांस को क्या कर दिया था? हरा दिया था। लीड बाय बिस्मार्क का, और इससे जो प्रुसिया को जो लीड कर रहा था, लीड मतलब जो सपोर्ट कर रहा था वो कर रहा था बिस्मार्क का। इसके बाद है प्रुसिया देन कंसिस्ट ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशन ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। कि मतलब जो प्रुसिया थी, प्रुसिया पैकेज से मिलकर बना है जर्मनी से, पोलैंड से और पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के पार्टों को पोलैंड और जर्मनी को हम क्या कहते हैं? पोलैंड कहते हैं। मतलब इनकी एक कंसिस्टेंस से बना हुआ है, इनसे मिल करके। इसके बाद है इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अलास्का एंड लॉरेंस हैव पास्ड इनटू प्रुसियन हैंड। मतलब यहाँ पे दिया है कि इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अलास्क एंड लॉरेंस, मतलब जो फ्रेंच के दो डिस्ट्रिक्ट थे अलास और लॉरेन, ये दोनों डिस्ट्रिक्टों को क्या है? दोनों डिस्ट्रिक्ट थे हैव पास्ट इन प्रुसिया हैंड, मतलब ये दोनों डिस्ट्रिक्ट फ्रांस के प्रुसिया के हाथ में चले गए थे। तो यहाँ पे जो प्रुसियन थे उन्होंने कहा कि इन दोनों राज्यों में जो भाषा है फ्रांच है, तो फ्रांच की भाषा चल रही थी, लेकिन प्रुसिया ने ऑर्डर दिया कि यहाँ पे अब प्रुसियन भाषा चलेगी। तो यहाँ पे आगे दिया रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट what effect this had on life at school। मतलब इस स्टोरी को पढ़कर फाइंड आउट what effect this had on life at school, मतलब स्कूल की लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस स्टोरी को पढ़कर हमें पता चलेगा। देखिए यहाँ पे जो फ्रांस थी, फ्रांस की जो फ्रांच हार गया था और जो उसकी डिस्ट्रिक्ट थी यानी तो जिले थे अलास्क और लॉरेन, वो कई के हाथ में आ गए थे? प्रुसियन के हाथ में। तो क्या है, प्रुसियन ने स्कूल लाइफ में क्या है पहले फ्रेंच पढ़ा करते थे बच्चे, अब उसने कहा कि अब प्रुसियन पढ़ेंगे, तो इससे स्कूल लाइफ पे बहुत प्रभाव पड़ा। तो इसी के बारे में ये दी हुई है। आगे अपन चलेंगे तो आगे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। तो चलिए अपन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये है आई स्टार्टेड, तो मतलब मैं चला या मैं शुरू हुआ, फॉर स्कूल, स्कूल के लिए, वेरी लेट का मतलब बहुत लेट,
मैं स्कूल के लिए बहुत लेट चला। दैट मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब सुबह यानी प्रातःकाल, मैं प्रातःकाल स्कूल के लिए बहुत लेट चला। एंड बाज इन ग्रेट ड्रीम, किधर बाज इन, यहाँ पे दे रहा है बाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कॉन्डिंग, मतलब कि मैं प्रातःकाल बहुत लेट स्कूल के लिए चला। एंड और बाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कॉन्डिंग, और मुझे ग्रेट माने बहुत, ड्रेड माने होता है डर, ड्रेड माने क्या होता है डर, ऑफ अ स्कॉन्डिंग मतलब डांट से, मुझे डांट से बहुत डर था, और मुझे डांट से बहुत डर था मतलब उससे डांट से डर लग रहा था कि मुझे स्कूल में डांटे ना, क्योंकि वो लेट हो गया था। स्पेशली मुख्यतः बिकॉज क्योंकि एम हेमिल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन देखो मतलब बिकॉज क्योंकि एम हेमिल कौन थे, एम हेमिल इसके टीचर थे। हैड सेड एम हेमिल ने कहा था दैट कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल माने होता है क्रिया विशेषण, कि एम हेमिल ने कहा था कि वह हमसे पार्टिसिपल मतलब क्रिया विशेषण के बारे में या क्रिया विशेषण पर क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब प्रश्न पूछेंगे। क्योंकि वो इसलिए डर रहा था क्योंकि जो उसके टीचर थे एम हेमिल, उन्होंने जी कहा कि वह हमें पार्टिसिपल के बारे में या पार्टिसिपल के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। एंड आई डिड नॉट, और मुझे आई डिड नॉट नाउ, और मुझे नहीं पता था ही, एंड आई डिड नॉट नाउ, मुझे नहीं पता था फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, मतलब पहले शब्द के, उसके पहले शब्द के बारे में, यानी मुझे नहीं पता था फर्स्ट वर्ड मतलब पहले शब्द के बारे में भी, अबाउट देम यानी उसके पहले शब्द भी मुझे नहीं पता था। फॉर अ मोमेंट मतलब एक क्षण के लिए, फॉर अ मोमेंट एक क्षण के लिए, आई थॉट मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे, मतलब रनिंग माने भागना, तो आई थॉट मतलब मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे कहीं भाग जाने के बारे में, एंड स्पेंडिंग द डे, स्पेंडिंग का मतलब होता है बिताना, डे मतलब दिन, आउट ऑफ डोर्स मतलब कहीं बाहर जाकर, मतलब घर से बाहर जाकर, मैंने सोचा कि कहीं बाहर भाग जाऊं, मतलब कहीं भागकर बाहर जाकर दिन बिताऊं। मैंने लिखा इट वाज सो वार्म और सो ब्राइट, इट वाज सो वार्म सो ब्राइट मतलब कि दिन था तो बहुत वार्म मतलब गर्म, और सो ब्राइट बहुत चटकीला था, दिन बहुत गर्म और बहुत चटकीला था। द बर्ड्स वेयर चिरपिंग एट द एज ऑफ वुड्स, मतलब यहाँ पे देखिए कि द बर्ड्स वेयर चिरपिंग एट द एज ऑफ वुड्स, यहाँ पे चिरपिंग माने होता है चहचहाना, और एज माने होता है किनारे पर, ये छोर पर, ऑफ द वुड्स मतलब जंगल, वुड मतलब लकड़ी होता है, और वुड्स हो गई वो क्या हो गया, वुड्स मतलब जंगल। तो यहाँ पे कि चिड़िया चहचहा रही थी, इर्ज ऑफ द वुड्स जंगल के किनारे पर, चिड़िया जंगल के किनारे पर चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक, ओपन फील्ड यानी एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द स्वमिल का मतलब होता है लकड़ी चीरने वाला जो आरा होता है उसे स्वमिल कहते हैं, यानी आरा मिल कह सकते हैं। तो एंड इन द ओपन फील्ड मतलब खुले मैदानों में, बैक ऑफ द स्वमिल मतलब आरा मिल, बैक मतलब पीछे, आरा मिल के पीछे खुले मैदानों में। द प्रुसियन सोल्डर, प्रुसियन के जो सोल्डर मतलब सेना थी, वेयर ड्रिलिंग मतलब ड्रिलिंग का मतलब होता है परेड करना, तो प्रुसियन की सेना क्या है, परेड कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द स्वमिल के पीछे खुले मैदानों में, द प्रुसियन सोल्डर प्रुसियन के सैनिक वेयर ड्रिलिंग, प्रुसियन के सैनिक परेड कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद है इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, मतलब इट वाज ऑल मच मोर मतलब इट वाज ऑल मच मतलब यह बहुत अच्छा था, मोर मतलब काय की तुलना में, मोर टेम्पटिंग, मोर माने बहुत, टेम्पटिंग माने लुभावना, बहुत लुभावना था। देन काय की तुलना में, द रूल ऑफ पार्टिसिपल मतलब यह पार्टिसिपल के नियमों की तुलना में बहुत लुभावना था। यह सब जो था मतलब उसे क्या है,
जंगल में चिड़िया चहचहा रही थी उसे देखना, और स्वमील के पीछे खुले मैदानों में जो पुर्सियन की सेना ड्रिलिंग कर रही थी, मतलब जो परेड कर रही थी, उसे देखना, ये सब उसे पार्टिसिपल के जो रूल थे, पार्टिसिपल के रूल थे, उनकी तुलना में बहुत लुभावने लग रहे थे, मतलब बहुत आकर्षक हो रहे थे। वो कह रहा था इससे बढ़िया तो मैं इससे देखता रहूं, बस वहाँ पे पढ़ने नहीं जाओ, क्योंकि वहाँ पे पार्टिसिपल क्रिया विशेषण के बारे में क्या पूछें कुछ, और क्रिया विशेषण की तुलना में ये बहुत अच्छा है, लुभावना है। आगे है बट आई हैड द स्ट्रेंथ, क्या लिखा है, बट आई हैड द स्ट्रेंथ ऑफ रेसिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ मतलब क्षमता, लेकिन मैंने क्षमता, टू रेसिस्ट माने दबाना, मैंने अपनी क्षमता को दबा लिया, मतलब जो मन में जो ख्याल आ रहे थे कि मैं यहीं पर रह जाऊँ जैसा बच्चा, वो उसने दबा लिए। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और बहुत तेज़ी से वह स्कूल चला गया, मतलब दौड़ते हुए बहुत तेज़ी से। आगे लिखा है when I passed the town hall there was a crowd in front of the bulletin board, मतलब when I passed the town hall, कि जब मैं टाउन हॉल को पास किया या टाउन हॉल के पास से गुजरा, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो देर बाद क्राउड माने होती है भीड़, तो वहाँ भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ माने होता है सामने, क्या के सामने, ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, मतलब बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या थी, भीड़ थी, बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ दिखाई दे रही थी। मतलब जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड के सामने, तो वहाँ बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर, मतलब फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, मतलब अंतिम 2 वर्षों से, ऑल आवर बैड न्यूज़, हमारी जो बुरी खबर थी, हैड कम फ्रॉम हियर, हमारी बुरी खबर यहीं से आ रही थी। यहीं से कहाँ से, कैसी बुरी खबर आ रही थी, तो यहाँ पे लिखा है द लॉस्ट बैटल्स मतलब हारे हुए सैनिक, द ड्राफ्ट माने विनिमय पत्र, और द ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे लिखा द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और कमांडिंग ऑफिसर की ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या है, बुरी खबर क्या आती है, हारे हुए, मतलब द लॉस्ट बैटल्स मतलब हारे हुए सैनिक, द ड्राफ्ट विनिमय पत्र, और जो कमांडिंग ऑफिसर की ऑर्डर, मतलब द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर की जो ऑर्डर आ रहे थे, वो बुरी खबर यहीं से आ रही थी अंतिम 2 वर्षों से। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ मतलब खुद से, विदाउट स्टॉपिंग मतलब बिना रुके, और मैंने बिना रुके खुद से सोचा कि वॉट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या बात हो सकती है। वॉट कैन बी द मैटर मन बात, मतलब अब क्या बात हो सकती है, ये उसने खुद से सोचा। इसके बाद यहाँ तक अपना जो एक पेज था वो अपने पढ़ लिया है, यानी यहाँ से अपने यहाँ तक आ गए हैं। यहाँ से अगर आपको स्टोरी नहीं समझ में आई हो तो मैं एक बार हिंदी में पूरी को बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है, मतलब जो खुद के बारे में सुना रहा है कि मैं एक बार क्या है सुबह स्कूल के लिए बहुत लेट हो गया था, तो मुझे क्या डर लग रहा था। डर क्यों लग रहा था, क्योंकि उसके जो टीचर थे एम हैमिल, उन्होंने कहा था कि मैं पार्टिसिपल मतलब क्रिया विशेषण के बारे में क्वेश्चन पूछूंगा, तो और वो क्रिया विशेषण के बारे में एक शब्द भी नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट यानी कुछ क्षण के लिए उसने सोचा, मतलब एक पल के लिए उसने ये सोचा कि मैं कहीं दूर भागकर अपना दिन व्यतीत करूं। और उस दिन का जो दिन था वो बहुत गर्म और चटकीला था। द बर्ड वेयर स्लीपिंग, और जो पक्षी थे वो चहचहा रहे थे। जंगल के किनारे पर जो पक्षी थे वो चहचहा रहे थे, और आरामिल के पीछे जो सेना थी वो क्या है, पर्शियन सेना, वो क्या है परेड कर रही थी खुले मैदानों में। तो उसने क्या सोचा कि मैं उससे अच्छा, तो मेरे लिए ये सब कुछ है, इट वाज ऑल मच, मतलब यह सब अच्छा है, वो टेम्पटिंग मतलब यह उससे बहुत लुभावना है। कैसे, उसे क्वेश्चन जो पूछेंगे टीचर उससे तो अच्छा ही है कि वो यहाँ सब ये देखे, मतलब क्रिया विशेषण के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। तो लेकिन उसने क्या किया कि अपनी सारी इच्छाएँ थी उनको दबा करके वह जल्दी से स्कूल गया। और स्कूल गया तो उससे क्या, रास्ते में जब वो टाउन हॉल को पार कर रहा था तो उसके पास उसने क्या है भीड़ देखी, मतलब टाउन हॉल के यहाँ पे जो बुलेटिन बोर्ड लगा था, मतलब बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है सूचना पट्टा था,
सूचना पत्र लगा था, उसके सामने क्या उसने भीड़ देखी, तो भीड़ देखी और वहाँ पे अंतिम 2 वर्ष थी, अंतिम 2 वर्षों से क्या है बुरी खबर आ रही थी उस बोर्ड पे। और बुरी खबर कहाँ से आ रही थी, मतलब बुरी खबर थी जैसे सेना हार जाती है, या कुछ पत्र वगैरह आते हैं, या फिर कमांडिंग ऑफिसर का ऑर्डर आता है कि ऐसे इस लैंग्वेज में पढ़ाओ, उसमें पढ़ाओ, तो ऐसे क्या है ऑर्डर वगैरह आते हैं, तो ये क्या है बुरी खबर है। तो इसलिए उसने खुद से ये सोचा कि अब क्या बात हो सकती है, तो अब वो सोच रहा है कि बात क्या हो सकती है, इससे क्या है भीड़ जुड़ी हुई है, भीड़ क्या है इकट्ठी हुई है। तो यहाँ पे जो सेकंड है, सेकंड चैप्टर वो सेकंड पेज है, इस सेकंड पेज को वीडियो क्या है बहुत लंबी हो गई है, इसलिए अपन सेकंड पेज को क्या है अगले वीडियो में अपन कवर करेंगे अभी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो, फिर मिलते हैं ऐसे किसी अगली वीडियो में।